नर्सिंग ज्ञान पे स्वागत करता हूँ। माय डियर, बहुत सारे लोग हमें मैसेज कर रहे थे कि क्या हुआ 12 मई को, क्या हुआ। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि क्या हुआ, क्या कुछ हुआ कोर्ट के अंदर, सारा डिटेल्स में बात करेंगे। और एक बात समझ लीजिए कि यह अच्छा न्यूज नहीं है, जैसा कि ये अभी देखने को मिल रहा है, यह गुड न्यूज नहीं है। तो आप लोग को बहुत जो है मैं कहूँ तो अब जो ये आसार था कि जो है 2021 से 24 के लिए 26 में क्लियर हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, तो अब ये मुश्किल लग रहा है। जी हाँ, मुश्किल कैसे लग रहा है मैं एक एक करके बताऊंगा। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को अपडेट कर दीजिए। मिलते हैं, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो 12 मई को हुआ वह कोई भी स्टूडेंट नहीं चाहता कि हाँ वो चीज़ हो। जी हाँ, सबसे पहला काम यही हुआ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ये जो मामला है अब इसे 8 जुलाई को कर दिया गया है। अभी है मई के बाद पूरा जून, देन उसके बाद जुलाई में इसको लिस्टेड करने का डेट दिया गया है 8/7/2026 को। 8 जुलाई को ये डेट दिया गया है। आपको मैं पहले ही बता रखा था कि जो काउंसिल है वो और सीबीआई है, दोनों ने रिकॉर्ड को सही से नहीं रखा है। यही रीज़न है कि कोर्ट में भी कह रहा था काउंसिल के वकील कि ये पॉसिबल नहीं है कि 12 मई तक सारा कॉलेज का जो रिकॉर्ड है, डाटा है, वो मैं दे पाऊँ। कोर्ट ने कह दिया कि आप जब देंगे तभी मैं इस पर जो है आगे फैसला दे पाऊँगा और मैं कुछ ऑर्डर दे पाऊँगा, उससे पहले कुछ नहीं। ठीक वैसा ही हुआ। लगभग अब 2 महीना के आसपास का समय है 8 जुलाई में, और 8 जुलाई को सुनवाई होगा जब तक रिकॉर्ड पूरा नहीं देंगे। ठीक है, अब इसमें नुकसान किसका है अब आप खुद सोचिए। 8 जुलाई को इस पर सुनवाई का डेट ही है। अब 8 जुलाई की सुनवाई होती है तो क्या ऑर्डर मिल ही जाएगी या नहीं मिलेगी, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है ना। तो मान के अगर 8 जुलाई को मिल भी गया तो आपको जुलाई पूरा ले लेगा एग्ज़ाम कराने को लेकर, यानी आपका अगस्त, यानी पूरे 5 महीना बचेगा आपका 26 का। तो 4-5 महीना से कम में तो रिजल्ट देता ही नहीं है काउंसिल, तो 5 महीना तो ऐसे भी वो समाप्त हो जाएगा। फिर रजिस्ट्रेशन आएगा, फिर मार्कशीट आएगा, यानी मार्च अप्रैल हो जाएगा 2027 में। तब जाके हो सकता है कि आपका मार्च अप्रैल 2027 में रजिस्ट्रेशन मिलना शुरू हो। वो भी तब जब ये जुलाई में सुनवाई हो जाए, ऑर्डर मिल जाए तब। कहीं वहाँ भी काउंसिल नहीं दे पाया, सीबीआई डाटा नहीं दे पाया तो आगे डेट बढ़ा दिया तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल कुल मिला के स्टूडेंट के लिए बहुत ही अभी क्रिटिकल सिचुएशन है एमपी में। अब बहुत लोग कहते हैं धरना दीजिए, प्रदर्शन दीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, कोर्ट के जज को मेल कीजिए तो इस पर जो है कुछ हो जाएगा। भाई मेरे, जज अपने दिमाग अपने विवेक की बात करते हैं। अगर उनको किसी का पक्ष लेना होता तो सामने 2 वकील रहते हैं, फेवर में कर देते, ऑर्डर दे देते, लेकिन नहीं, वो अपने विवेक से काम करते हैं। आप 1000 ईमेल करेंगे तो उससे उनको क्या फ़र्क पड़ेगा, वो अपना पर्सनल ईमेल थोड़ी ना दिए हैं, वो ऑफिशियल ईमेल होगा, और ईमेल करके भी क्या करेंगे। सही बात की एक बात है आपके पास ऑप्शन एक ही है, रोड पर उतरने के सिवा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जी हाँ, आप लीगल तौर पर जाएंगे, ऑलरेडी मामला कोर्ट में है। ठीक है, ऑलरेडी मामला कोर्ट में है, लीगल तौर पर जाएंगे तो आप 1000 पेटिशन भी अभी लगा देंगे, वो सारा अटैच हो जाएगा उसी पेटिशन के साथ में, तो उससे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। काउंसिल में जाएंगे, सीधा बोल देगा कि कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, तो वहाँ भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ आप कर सकते हैं जो रिस्की है। ठीक है, क्योंकि लाइफ की बात होती है और रोड पर उतरने में स्टूडेंट को बहुत सारा जो है मुश्किलों का सामना करना भी पड़ता है। तो ये आसान नहीं होता है रोड पर उतर पाना। ठीक है ना, लेकिन इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। बात समझ गए, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये करने से सरकार के कानों तक आवाज़ जाएगी और वो इस पर कुछ डिसीजन दे सकता है। हालांकि मामला हाई कोर्ट में है, फिर भी कुछ नहीं हो सकता है। कहीं भी जाएंगे बोलेगा कि मामला कोर्ट में है, कोर्ट का आदेश जो होगा हम पालन करेंगे। तो ओवरऑल चारों तरफ से आपका रास्ता बंद है। ठीक है, आप कुछ चाह के भी नहीं कर सकते हैं। मामला अगर कोर्ट में नहीं होती, सिर्फ काउंसिल की अगर लापरवाही से देरी अगर होती तो उस पर बहुत सारे
एक्शन स्टेप आप लेते तो फ़ायदेमंद होता। लेकिन मामला कोर्ट में जब होता है तो सरकार भी उस पर हस्तक्षेप नहीं कर पाता है। ठीक है, तो यही है समस्या, घनघोर है। अब तो ही बात आ गई कि ये मामला लटक चुका है, कितना कब क्लियर होगा कोई इसका गारंटी कोई ठीक नहीं है। ठीक है, बाकी माय डियर, धैर्य बना के रखने के अलावा और मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जब मामला हाई कोर्ट में हो, सारा लफड़ा, सारा जर एक काउंसिल ही है। अगर एक काउंसिल सही समय पर अपना एग्ज़ाम ले लिया होता, रिजल्ट दे दिया होता, तो आज इस बेंच में ये मामला नहीं अटकता। सारा जो है दोष इस काउंसिल को ही है। इतना लेट, इतना लापरवाह से ये काम करते हैं, जिसका नतीजा है कि मामला इस बेंच में आकर फंस गया। इससे पहले वाला जो बेंच था वो बिल्कुल सब चीज़ पर धड़ाक धड़ाक से ऑर्डर दे रहा था स्टूडेंट के लिए। इस बेंच में मामला फंस चुका है। ठीक है, अब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मामला जो है ज़बरदस्ती फंसाया गया है, गलत फंसाया गया है। जज साहब बहुत दिनों से वो काम कर रहे हैं, उनको ज़्यादा अनुभव होगा, तो वो अपने विवेक से काम कर रहे हैं। लेकिन काउंसिल को क्या चाहिए था, स्टूडेंट को जल्दी जल्दी सब चीज़ क्लियर करना, वो किया नहीं। अब जब वो नहीं किया तो भाई कोर्ट में मामला आया, फंस गया मामला। समझ रहे हैं बात को? तो सारा गलती, सारा जड़ एक काउंसिल ही है। ठीक है, अब आप काउंसिल में जाएंगे तो कहेगा कोर्ट हमें ऑर्डर ही नहीं दे रही। 8 जुलाई को दिया है। अब इस बीच में इस पर अगर काउंसिल दे देता है, अपना सबमिट कर देता है, रिकॉर्ड दे देता है, तो पहले भी सुनवाई हो सकती है। हमने देखा है बहुत बार जो है डेट चेंज हुआ है, जो वेबसाइट पर टेंटेटिव डेट देता है उससे डेट चेंज हुआ है, तो डेट चेंज हो सकता है। लेकिन अभी जो देख रहा है वो 8 जुलाई दिख रहा है। तो आगे अगर चेंज होता है, पहले अगर सुनवाई होती है, तो मैं बताऊंगा। भरवाली ऑर्डर क्या मिला अंदर, ये अभी किसी को कुछ पता नहीं है, क्योंकि मैं लगातार देख रहा था। तो हाफ जो लंच के बाद होता है उसके बाद कोर्ट 1 में कोई स्ट्रीमिंग आया ही नहीं यूट्यूब पर, तो उस हिसाब से कोई सुनवाई शायद नहीं हुआ, सीधा डेट आगे बढ़ गया। ठीक है, या भरवाली कोई ऑर्डर मिला हो, ये भी अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि उसका ऑर्डर अभी नहीं आया है। अभी आप और वेट कीजिए, इसका ऑर्डर जब आ जाएगा वेबसाइट पर तो मैं बताऊंगा क्या ऑर्डर मिला है या सिर्फ डेट आगे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, क्योंकि होता है कभी कभी भरवाली ऑर्डर भी दे दिया जाता है कि हाँ ठीक है आप रिजल्ट जारी करें या फिर जो है एग्ज़ाम कराएं और बाकी हम लोग रिकॉर्ड को आगे देखेंगे। तो ऐसे भी हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा हो रहा है। ऐसा होता तो बहुत जगह न्यूज़ फैल गई होती। ठीक है, बाकी देखते हैं 8 जुलाई से पहले अगर कुछ हो जाता है तो मैं ज़रूर बताऊंगा। बाकी बने रहे, पढ़ाई जारी रखें, क्योंकि पढ़ाई आप पढ़ते हैं जॉब के लिए, ना कि ये सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए। तो अभी अगर आप पढ़ाई छोड़ेंगे तो जॉब में मुश्किल करेगा, तो पढ़ते रहें। और यही कहेंगे, धैर्य बनाए रखें। बहुत मुश्किल है, क्या ही कहे, इससे पहले भी बहुत सारे स्टूडेंट फेरा में फंस चुके हैं काउंसिल को। मिलते हैं।